उसके पहले की हियरिंग में जिस अदालत ने कहा कि ठीक है, अगर आप जांच कर रहे हैं तो जांच कीजिए, और एक प्रकार से उनकी जो मांग थी इजाजत की, उसे उन्होंने रोक दिया। एसएसआर वॉरियर्स और मुझ जैसे पत्रकार को लगा कि अदालत इस मुद्दे पर संजीदा है, गंभीर है, और एक प्रकार से उन्होंने हम लोगों की मांग को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अदालत ने यह भी कह दिया, जब रिया चक्रवर्ती के मशहूर वकील ने कहा कि उन्हें जाने की इजाजत जरूर दी जानी चाहिए, दी जाए मिलॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस बारे में अगर और कोई बात आप करते हैं तब तक आप सीबीआई इंक्वायरी कर ही रही है, और सीबीआई इस बात को कंफर्म करेगी कि यह मेल वाकई में डोल कंपनी की तरफ से आया है या नहीं आया है, उसकी सत्यता की जांच करेगी, और अगले 7 दिन में यह बात पता चल जाएगी। 27 तारीख को आपको जाना है, 26 तारीख का उन्होंने डेट दे दिया और कहा कि वैकेशन बेंच को आप जाइए और 26 तारीख को आप ये बात कर लीजिए। इतनी संजीदगी देखिए, हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश के सुपुत्र अपने क्लाइंट के लिए इतने संजीदा हैं, इतने गंभीर हैं। ये उनका प्रेरोगेटिव है, उसमें कोई सुपुत्र होना किसी की नाकाबिलियत नहीं है, या सुपुत्र होना काबिलियत नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट वकील के रूप में अपना काम कर रहे थे, और अभिनव चंद्रचूड़ साहब बड़ी शिद्दत से अपना काम कर रहे थे, इसमें उनकी कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए। और यह आलोचना करने का किसी को हक भी नहीं है। लेकिन आज मैं एसएसआर वॉरियर और आम जनता के सामने कुछ यक्ष प्रश्न रख रहा हूं कि 26 दिसंबर की हियरिंग के पहले जिस तन्मयता से, जिस मजबूती से अभिनव चंद्रचूड़ ने रिया को दुबई जाने की अनुमति के लिए प्रयास किया, क्या वो प्रयास सिर्फ एक एडवोकेट का अपने क्लाइंट के प्रति, उनके केस के मेरिट के प्रति संजीदगी थी, या इसके आगे भी कुछ और है? मैं ये सवाल आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यह सवाल देश के हर एक नागरिक के मन में उठेगा, और उठना लाजमी है। और इसलिए अगर कोई सवाल उठ रहा है तो उस पर विमर्श भी होना लाजमी है। क्या यही कारण था कि सतीश मान सिंधे को इस पूरे प्रकरण से हटाया गया? क्योंकि जानकार को मालूम था कि अगर सतीश मान सिंधे को रिप्लेस किया जाए और अभिनव चंद्रचूड़ को लाया जाए तो माननीय अदालत के ऊपर कुछ न कुछ तो दबाव पड़ेगा, और फिर कानून के हवाले से ही, कानून का वास्ता देकर ही उन्हें जाने की इजाजत मिल जाएगी। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।